हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। साइंस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स अस लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने यहाँ देखना क्या है, देखिए क्या लिखा है इन्होंने। सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, कार्बन उपचयित हो रही है, या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रही है। अब देखिए यहाँ इन्होंने सीसा अपचयित हो रहा है। क्या सीसा ऑक्सीजन छोड़ रहा है? ये है सीसा। तो ये क्या है? ये लेड ऑक्साइड है, ठीक है ना। लेड ऑक्साइड यहाँ पर क्या हो रही है, इस अगर अभिक्रिया को देखें तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड जो है वो अपचयित हो रही है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को छोड़ रही है और ऑक्सीजन छोड़ के ये पीबी बन रही है, ठीक। और दूसरा क्या है, कार्बन जो है उपचयित हो रही है, क्योंकि कार्बन को O2 प्लस हो रहा है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। इसका मतलब ये दोनों ठीक हैं और ये दोनों गलत हैं। अब ऑप्शन छांटिए। उन्होंने बोला ए एंड बी, हमने असत्य बताने हैं, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, क्योंकि ए और बी दोनों कथन असत्य हैं। दोनों कथन क्या है, ये असत्य हैं। कार्बन उपचयित हो रही है, कार्बन को ऑक्सीजन मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रही है, लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन छोड़ रही है। तो ए और बी सही नहीं है और सी और डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये समझने का प्रश्न है। अगले में देखिए, Fe2O3 प्लस 2Al gives us Al2O3 प्लस 2Fe। पर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, या यहाँ पर द्विविस्थापन है। ये सेकंड वाले ऑप्शन में यहाँ पर द्विविस्थापन है। ये मिसप्रिंटिंग रही है। तो अब देखिए, संयोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कोई दो तत्व जुड़कर एकल तत्व का निर्माण करते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं वो होती है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। वियोजन अभिक्रिया वो होती है जिसमें कोई यौगिक टूट के दो या दो से अधिक यौगिकों में विस्थापित होता है। और विस्थापन अभिक्रिया वो होती है जिसमें कोई तत्व किसी अन्य यौगिक के तत्व को विस्थापित कर दे। अब यहाँ पे एल्युमिनियम क्या कर रहा है? एल्युमिनियम यहाँ आयरन को Fe को विस्थापित कर रहा और अपने आप उसकी जगह लग रहा है। तो क्या बन गया? एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है ये? विस्थापन अभिक्रिया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। अब लोह क्या है? Fe प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Fe प्लस HCl गिव्स अस, क्या बनता है इससे? FeCl2 प्लस H2। ये C बड़ा आएगा। अब इसको बैलेंस करना हो तो यहाँ 2 लगाएंगे। अब आप देखिए, उन्होंने क्या, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनती है। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनती है, पहला ही ऑप्शन सही है। क्लोरीन गैस और आयरन ऑक्साइड नहीं है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, ऐसा भी नहीं है। आयरन लवण और जल बनते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन ए सही है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। नंबर 4 देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादकों के विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर हो, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या बताया मैंने? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे बोलते हैं? जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, ऐसे समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लिख लेते हैं इसको। देखिए, हमने लिख दिया है, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादकों के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस रासायनिक होता है। दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? कि ना तो हम परमाणुओं को नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं।
क्या बोलते हैं, ना ही हम उनको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उनको हम नष्ट कर सकते हैं। तो दोनों का जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों जो कुल द्रव्यमान है वो उत्पादकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होगा तभी वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करेगा। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सही सही साबित करने के लिए हमें इन दोनों को बराबर रखना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ लिख दिया हम, देखिए कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार परमाणुओं को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। अतः रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इसीलिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, ये 4 प्रश्न हमने यहाँ पूरे किए हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्रचंड तू आरंभ तू ही अंत, फिर सृष्टि का रचयिता